हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंडर विद प्रियो। आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। इन घटनाओं के बारे में हमारे स्कूल के सिलेबस के किसी भी किताब में नहीं लिखा गया। सो लेट्स स्टार्ट। सुपरस्टिशन या अंधविश्वास जो किसी भी इंसान को या कम्युनिटी को या किसी भी देश को सिर्फ प्रॉब्लम्स की तरफ ही लेके जाता है। वैसे तो सुपरस्टिशन दुनिया के हर एक देश में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, चाहे वो अमेरिका जैसे इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा एडवांस देश हो या जापान जैसे टेक्निकली एडवांस देश हो। ऑल ऑफ देम बिलीव इन समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस। लेकिन दरअसल बात यह है कि हमने बचपन से ही देखा है कि सुपरस्टिशियस या अंधविश्वास इस टर्म को इंडिया के साथ बहुत ही गंदी तरीके से जोड़ा गया है। पूरी दुनिया को यह लगता है कि इंडियंस बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी है, जिसके वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चलिए आज क्यों ना यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के इतिहास में थोड़ा झांक कर देखते हैं। विच हंट, क्या आपने इस टर्म का नाम सुना है? विच मतलब चुड़ैल और हंट मतलब शिकार करना, मतलब चुड़ैल को ढूंढ के उसका शिकार करना। एक प्रैक्टिस, एक प्रथा था यूरोपियन और अमेरिकन कॉलोनीज के लोगों में कि चुड़ैल कौन है ढूंढो और फिर उसे जला दो, इससे समाज के लोगों का भला होगा। समझ में नहीं आया ना? लेट मी एक्सप्लेन। बात है जनवरी 1692 की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मैसाचुसेट्स नाम के एक राज्य में एक गांव था, सलेम या सालेम, जो भी आप कहो। इस गांव में एक दिन एक लड़की को दोहरा पड़ता है। स्थानीय लोग उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन दिनों में मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, तो उन डॉक्टर्स को पता नहीं चला कि ये क्या है, उस लड़की को एक्चुअल में हुआ क्या है। स्ट्रेट अवे उन डॉक्टर्स ने उस लड़की को कह दिया कि इसके ऊपर चुड़ैल का साया है और ये भी एक चुड़ैल बन चुका है। फिर क्या था, उसे इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया और मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया गया। बार बार उससे पूछा गया कि उसके साथ और कौन कौन है। उसे रस्सी से बांध के पीटा गया, उसकी नाखून उखाड़ दिया गया और भी कई सारे टॉर्चर करने के बाद आखिर वो मान लेता है कि हाँ मैं चुड़ैल हूँ। और उसके साथ साथ उसने और 3 औरतों का नाम भी ले लिया कि वो लोग भी चुड़ैल है। उन 3 औरतों को भी हिरासत में ले लिया गया और फिर वही टॉर्चर। एक आदमी को पब्लिकली सड़क पे लेटा के उसके ऊपर पत्थर रख दिया गया। वो कंटिन्यूअसली इंसिस्ट करता रहा कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और लगभग 2 दिन ये टॉर्चर सहने के बाद उसका डेथ हो जाता है। विच वो होता था जिसके पास मैजिकल पावर्स आ जाते थे भगवान के जगह शैतान को पूजने के लिए। ये कंसेप्ट बहुत ही तेजी से फैलने लगा, एक चर्च से दूसरे चर्च तक। किताबें भी लिखी गई कि कैसे विचेस को मार दिया जाए। जैसे ही लोग नोटिस करते कि उनके फसलें नष्ट हो रही है या फिर उनके जो पालतू जानवर है वो बीमार पड़ रहे हैं या फिर कोई मृत बच्चा पैदा हो रहा है सोसाइटी में, वो विच को ढूंढने लग जाते थे। स्पेशली टारगेट किया जाता था समाज के बूढ़े लोगों को, जो गरीब थे और जो सोशली बिछड़े हुए थे। इन द ईयर 1593 जर्मन शहर में मारिया हॉल नाम की एक औरत को गिरफ्तार कर लिया जाता है विच होने के आरोप में, और फिर उसके ऊपर 62 तरह के टॉर्चर किए जाते हैं। उसके सर को रस्सी से बांध के दोनों तरफ से खींचना, फिर उसके नाखून उखाड़ना, पैरों की उंगलियां तोड़ देना, उसे चाबुक से बार बार पीटना। फिर सेम शहर में रेबेका लैम्प नाम की एक औरत को उसके फैमिली के सामने खूंटे से बांध के जला दिया जाता है। लोगों को लगा कि वो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं समाज से इन चुड़ैल को मिटा के। ये सिलसिला चलता रहा 14th सेंचुरी से लेके लगभग 18th सेंचुरी तक। इस दौरान करीब 40 से 60 हज़ार लोगों की जान चली गई। इन सब घटनाओं के बारे में आपको आपके स्कूल के किताब में कहीं पे भी मेंशन नहीं मिलेगा, बट यू कैन सर्च अबाउट दिस ऑन इंटरनेट। हमें बचपन से यही पढ़ाया गया कि इंडिया में सतीदाह प्रथा था, जहाँ पे हस्बैंड के डेथ के साथ साथ वाइफ को भी ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। फिर बाल्य विवाह,
बच्चों की शादी करवा देना। आई एक्सेप्ट दीज फैक्ट्स, ये भी हुए थे इंडिया में। लेकिन हर देश का एक काला इतिहास होता है और एक गौरवमय इतिहास होता है। हमें हमारे काले इतिहास के बारे में बताया गया और वेस्टर्न कंट्रीज के गौरवमय इतिहास के बारे में बताया गया। मुझे इस चीज से दिक्कत है। चलिए एक और किस्सा आपको सुनाता हूँ। आपको लगता है ना कि इंडिया में बहुत रेसिज्म होता है, माइनॉरिटीज और जो नीची जाति के हैं उनके साथ बहुत अन्याय होता है ना। लेट मी इन्फॉर्म यू कि दुनिया में जब स्लेवरी यानी गुलामों की खरीदारी और गुलामों को बेचा जाता था, तब फ्लोरिडा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक बहुत ही पॉपुलर शहर थी, या आज भी है कह सकते हो, वहाँ पे एलिगेटर्स, एक तरह का मगरमच्छ आप कह सकते हो, बहुत ही पॉपुलर था फ्लोरिडा में। इन एलिगेटर्स का शिकार करने के लिए उस वक्त वहाँ के जो ब्लैक स्लेव्स थे, जो गुलाम थे ब्लैक, उनके बच्चों को चुरा के इन एलिगेटर्स के चारा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। आई होप कि आपने सुना होगा कि वहाँ पे हमेशा ही एक ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच एक लगा रहता है झमेला। लेकिन ब्लैक बच्चों को एलिगेटर्स को खिला देना, ये कुछ ज़्यादा ही चौंका देने वाली बात है। चाहो तो इंटरनेट पे इसके बारे में भी सर्च करके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। चलिए इतिहास के बारे में बातें बहुत हुई, लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट। भाई अब इंडिया के सुपरस्टिशन के बारे में आपको क्या बताना, वो तो आपको पता ही है। काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आगे नहीं जाना, कोई घर से निकल रहा है तो छींकना नहीं, बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए काला टीका, और फिर चौखट पे नींबू मिर्च। बहुत लोग तो आजकल घर में धनलक्ष्मी यंत्र भी रखते हैं, उनको लगता है कि उस यंत्र से उनके घर में दौलत शोहरत और भी बहुत कुछ आएंगे। तो वगैरह वगैरह सुपरस्टिशंस इंडिया में चलते रहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम नेशंस जहाँ पे हम इंडियंस जाने के लिए मरते हैं। हमें लगता है कि वो बहुत सक्सेसफुल कंट्रीज है और हम जाएंगे तो हमें भी सक्सेस मिल ही जाएगा। अमेरिका में लोग ये मानते हैं कि अगर गलती से उनके हाथ से शीशा या आईना टूट जाता है तो आने वाले 7 साल उनके लिए बैड लक होगा। जापान में अगर आप किसी इंसान का नाम लाल अक्षरों में या रेड पेन में लिख देते हो तो वो लोग ये मानते हैं कि उस इंसान का मौत भी हो सकता है। साउथ कोरिया में लोग नंबर 4 को बहुत ही ज़्यादा अनलकी मानते हैं। यहाँ तक कि लिफ्ट में अगर आपको 4th फ्लोर में जाना हो तो आप लिफ्ट के नंबर्स में नंबर 4 ढूंढ ही नहीं पाएंगे, या तो लेटर F या तो कोई और लेटर या कोई सिंबल वहाँ पे होगा। रशिया, अगर आप किसी भी रशियन को बर्थडे से पहले उसको एडवांस हैप्पी बर्थडे बोल देते हो तो वो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। टर्की में अगर आपको राइट हैंड में खुजली हो रहा है, मतलब आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, लेकिन अगर आपको लेफ्ट हैंड में खुजली हो रहा है तो इसका मतलब आपके पास से पैसा जाने वाला है। फ्रांस, ये वाला मेरा फेवरेट है। फ्रांस में अगर आप किसी कुत्ते के लैट्रिन या पॉटी पे लेफ्ट पैर रखते हो तो वो आपके लिए गुड लक है, लेकिन अगर आप राइट पैर रखते हो तो आपके लिए बैड लक है। ऑलराइट एवरीवन, सो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को बस ये बताना चाहता था कि सिर्फ इंडिया ही ऐसा देश नहीं है जहाँ पे ये सब अतरंगी सुपरस्टिशन माने जाते हैं, ये हर जगह पे है। सो फील प्राउड टू बी एन इंडियन। और हाँ, ये YouTube का मेरा पहला वीडियो है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।